हेलो फ्रेंड्स, टाइटेनियम एकेडमी ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अपना सक्सेस स्टोरी का। तो पहले अपना मैं इंट्रो दे देता हूं कि मैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क मैं पोस्टेड हूं। अरवल डिस्ट्रिक्ट में क्याल है प्लेस का नाम। वहीं पे क्याल ब्रांच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं अभी जॉब कर रहा हूं। अभी रिसेंटली ही मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए क्लर्क फ्रॉम IBPS क्लर्क 2022 में। 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और अभी मैं 22 में सिलेक्शन हुआ। 13 जून को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ 2017 में। तो आप लोग बोलिएगा कि इतना लंबा गैप होने के बाद भी आप क्लर्क में ज्वाइन किए। तो मैं बता देता हूँ कि 17 से लेकर 21 तक मैंने बस PO का एग्ज़ाम दे रहा था, IBPS PO का। मैंने सोचा कि भाई क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जो था मतलब शुरू से मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे। 10th में मेरे 96 मार्क्स थे। तो मैंने सोचा कि यार क्लर्क का जॉब कौन करेगा। तो मैं PO का प्रिपरेशन कर रहा था। बट लास्ट में जब PO का मिस हो रहा था 1 मार्क्स 2 मार्क्स से 0.75 से, तो घर वाले लोग ने बोला कि कलर का भी एग्ज़ाम दे के देखो। और मेरा 28 इयर्स लास्ट अटेम्प्ट था। तो कलर का एग्ज़ाम मैंने दिया। तो मेरा सेकंड चॉइस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मुझे अलॉट हुआ। तो मैं जो एस्पिरेंट अभी एग्ज़ाम है, अब IBPS कलर का तो अभी एग्ज़ाम ओवर हो गया है। अभी IBPS PO का एग्ज़ाम है संडे को। मैंने भी फॉर्म फिल किया है। तो मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊंगा। मेरा भी सेंटर पटना है। तो मैं जो एस्पिरेंट अगर मेरे से अगर एस्पिरेंट को कुछ भी फ़ायदा हो जाए तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसीलिए मैं अपना शेयर कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी सीरियस कैंडिडेट उन्हें तो एग्ज़ाम पैटर्न पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और PO के लिए इंटरव्यू भी होता है, कलर के लिए नो इंटरव्यू। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है फर्स्ट स्टेज, उसमें 3 सेक्शन आता है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। 20 मिनट्स ईच और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से जो सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेज है वो प्रीलिम्स ही है। क्योंकि आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स सिलेक्शन बस 20,000 का होता है। तो 10 लाख में 9,80,000 ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं पहले स्टेज पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स आप सबसे पहला मतलब जो आप पहला एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं तो शुरू का 6 महीना आप पहले फोकस पूरा कीजिए कि मेरा प्रीलिम्स तो निकले। बहुत लोग का 4-5 साल तक प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम IBPS PO और SBI PO मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स जो निकला था वो SBI PO का 2019 में निकला था। कट ऑफ वॉज 71 एंड माई मार्क्स वॉज 74.5। तो मैं खुश हो गया कि चलो भाई SBI का निकल गया प्रीलिम्स। SBI सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ये बैंकिंग सेक्टर में। तो मैं खुश था। तो 2019 के SBI PO सिलेक्शन से और फाइनल सिलेक्शन एज अ क्लर्क लेने में फिर भी 3 इयर्स लग गया। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या मतलब दिक्कतें मेरे साथ आई। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न वही 3 सेक्शन होता है। मेंस में आपको एक GK ऐड हो जाता है और वही मेरा सबसे वीकनेस है, GK। तो प्रीलिम्स तो मेरा हर एग्ज़ाम में निकल जाता था क्योंकि GK उसमें नहीं पूछता था और मेंस मेरा GK कारण फंसता था। तो इंटरव्यू इस बार मैंने IBPS PO का फर्स्ट टाइम दिया था। इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे आए। एवरेज मार्क्स 60 है आउट ऑफ 100, मेरे 67 मार्क्स आए। बट रिटन में वही GK मेरे बस 4 मार्क्स थे आउट ऑफ 40। तो वो मेरा वीकनेस था, उसको अगर इम्प्रूव कर लें तो सिलेक्शन हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बुक लिस्ट या सोर्सेज बता देते हैं जो मैंने फॉलो किया। सबके अलग अलग सोर्सेज हैं बट जो पर्सनली मेरे को क्या मतलब फ़ायदा लगा या जो कि मतलब कुछ टेस्ट देने के बाद जो मेरे को फ़ायदा लगा मैं बता देना चाहता हूँ कि हो सके दूसरे एस्पिरेंट अगर डायरेक्टली उसको यूज़ करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैथ्स के लिए मैथ्स मेरा पहले से अच्छा था। तो मैंने कोई बुक लिस्ट तो यूज़ नहीं किया। मैं बस ऑली बोर्ड का टेस्ट सीरीज़ देता था। ऑली बोर्ड करके टेस्ट सीरीज है। देखिए क्या होता है कि बहुत लोग चीप सोर्स लेने में कोई टेस्ट 200 रुपया में दे रहा है तो वो ले लेता है। लोग फ्री टेस्ट के पीछे ही भाग रहा है। आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहीं भी रह के आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो रूम रेंट ही कहीं भी आप 3,000-4,000 दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी रहें, आप घर में भी गाँव में भी रह के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑली बोर्ड का 1000 रुपीज़ में 999 में बहुत बार ऐसा ऑफर आता है कि अगर पूरा टेस्ट मिलेगा उसको, आप प्रीलिम्स मेंस तो आप एक बार
ऑली बोर्ड का 1000 रुपीज़ आप स्पेंड कीजिए और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा सोच तो मैथ और रीजनिंग के लिए बस ऑली बोर्ड ही रहा है। इंग्लिश के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चे लोग क्या करते हैं कि ग्रामर 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 के पीछे भागते हैं। तो वो ग्रामर एसएससी में ग्रामर फ़ायदा करता है मतलब, बट बैंकिंग में जितना आपका रीडिंग हैबिट होगा वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बैंकिंग का जो क्वेश्चंस है आपको पैसेज आता है, आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, फिलर्स आता है। तो वो सब आप ग्रामर कितना भी याद कर लीजिए, एक्टिव पैसिव नाउन प्रोनाउन आप करते रहिए, अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप इंग्लिश में 4 या 5 मार्क्स ही स्कोर करेंगे आउट ऑफ 30 मार्क्स से इंग्लिश होता है। और मेरा मार्क्स कंसिस्टेंटली 20 प्लस रहा है इंग्लिश में। इसलिए मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था जब प्रिपरेशन करता था कि एडिटोरियल पढ़ता था। सभी लोग बोलेंगे एडिटोरियल पढ़ो, पर क्या होता है कि जिसको हैबिट नहीं है वो एडिटोरियल पढ़ ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, आपको पहले तो 1-2 महीना आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए पेपर को। और पेन सबसे पहला जो हर्डल है, सबसे जो बाधा है इंग्लिश में, वो क्या होता है, लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाता है, एक डिक्शनरी ले लेता है। अब तो डिक्शनरी भी नहीं, मोबाइल से सब वर्ड का मीनिंग सोचता है। आपको हिंदी का न्यूज़पेपर दे दिया जाता है तो उसमें कोई हिंदी का भी टफ वर्ड आ जाता है तो आप उसको समझ जाते हैं, कैसे भी तोड़ मरोड़ के आप पढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ या कोई भी कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ ही आप पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई टफ हिंदी का वर्ड आता है तो आप हिंदी डिक्शनरी खोजने जाते हैं, कभी नहीं। पर इंग्लिश में आता है तो आप सीधे डिक्शनरी मीनिंग खोजने जाते हैं। क्यों भाई? तो हिंदी का आप समझ जाते हैं कि क्या क्या मोटा मोटी वो बोल रहा है। वैसे ही इंग्लिश पेपर पढ़ते वक्त भी आपको वही सोचना है कि आप मान के चलिए आप हिंदी पेपर एक तरह से पढ़ रहे हैं, माइंड में आप सेट कर लीजिए कि आप हिंदी पेपर ही पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश पेपर को भी आप वैसे ही पढ़िए कि हम हिंदी पेपर की तरह पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए तो उसको झट से गूगल और ये सब सर्च मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, आपको पता चल जाए, मोटा मोटी आपको पता चल जाए कि बोल क्या रहा है। और पैसेज जो एग्ज़ाम में आता है वो भी ऐसा ही रहता है, आपको वर्ड का मीनिंग दे देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो डिक्शनरी मीनिंग आप याद किए हैं वही मीनिंग हो, क्योंकि पैसेज के अनुसार उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो इंग्लिश के लिए बेस्ट सोर्स है, आप एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर आप फर्स्ट पेज पढ़िए, उसके बाद एडिटोरियल पढ़िए। और टेस्ट सीरीज़ ऑली बोर्ड का इंग्लिश के लिए मतलब ठीक होगा, बट मेरा जो पर्सनली हम एक एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है, बैंक पीओ इंग्लिश, अजय कुमार सिंह का बेस्ट बुक है। उसमें उसका बहुत सारा सेट है, 100 प्लस सेट है। आप क्या कीजिए, पीछे से मत जाइए, 1990 या 2010 से नहीं, आप सबसे लेटेस्ट से पीछे जाइए। आप 2020 2021 का आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद जाइए 2021 पहले, फिर 2020 29, मतलब लेटेस्ट से आप स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आप पीछे तक सोल्व भी नहीं कर पाए तो कम से कम लेटेस्ट पैटर्न का सोल्व कर पाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि सोर्सेज तो बता दिया, अब चलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस से बात करते हैं। क्या होता है कि किसी को मैथ पसंद है, किसी को रीजनिंग पसंद है, किसी को इंग्लिश, तो 80% जनता को पसंद ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा वीकनेस इंग्लिश ही होता है। इसलिए मैंने ज़्यादा इंग्लिश के बारे में बात किया कि सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। कोई भी ज़रूरी नहीं हिंदू ही आप पढ़ें, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में इतना भी टफ ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। आप जो पेपर आपको पसंद है एक पकड़ लीजिए। आप सबसे अच्छा बोलेंगे कि अगर मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है, बट आपको अगर नहीं हो रहा है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़िए, जरूरी नहीं फिक्स है कि आप हिंदू ही पढ़िए। और एमबी पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कीजिए बैंकिंग के लिए। और वीकनेस आपको स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस पे फोकस करना होगा। मेरा जो सिलेक्शन हुआ कलर का, ये मेरे स्ट्रेंथ के कारण हुआ, क्योंकि मेरा वीकनेस जीके था, उसी कारण मैं IBPS PO का एग्ज़ाम देता था, मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। बट क्या हुआ, बाय लक इस बार जीके इतना टफ आया कि जिनके मार्क्स 40s में रहते थे, 50 में 40 क्लर्क में, या PO में 40 में 30 प्लस, वो लोग के मार्क्स पे ड्रॉप करके 15 आ गए, 16 आ गए। तो अब मेरा मार्क्स तो नॉर्मल कम ही आता था जीके में, जस्ट कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा आता था, तो मेरा मार्क्स उतना ही रहा। बट जो टॉपर्स थे जिनका सिलेक्शन होता उनके मार्क्स ड्रास्टिकली मतलब लो हो गए, 20 मार्क्स कम हो गए। जिनके 30 आते थे उनके 59 लगे, 35 आते थे उनके वही 15-16 के अराउंड है। अब मेरा मार्क्स वही 10 मार्क्स आया, जैसा आता था हमेशा। कट ऑफ 2 मार्क्स जीके का इस बार चला गया था टफ के कारण। तो स्ट्रेंथ के कारण मेरा क्यों हुआ कि जीके तो मेरा वीकनेस था तो उसमें उतना ही मार्क्स रहा, पर मैथ और इंग्लिश में मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पर्सनली मतलब हम सजेशन करेंगे कि जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर आप बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि वीकनेस को आप एक हल्का फुल्का पढ़ते रहिए।
पर आपको वीकनेस रिजल्ट नहीं दिलाएगा। मेरा पर्सनली, अलग अलग लोग का अलग अलग ये होगा, एक्सपीरियंस होगा, पर मेरे को लगता है कि क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम प्रेशर से देते हैं, एग्ज़ाम में आपका वीकनेस कभी नहीं साथ देगा, पर स्ट्रेंथ है। आप मान लीजिए कितना भी प्रेशर है, पर आपका मैथ अगर स्ट्रेंथ है, रीजनिंग आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको प्रेशर में भी आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। पर आपका वीकनेस जो वीक सब्जेक्ट है, आप प्रेशर में आप नहीं सोल्व कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्लस में वीकनेस को भी थोड़ा मेंटेन कीजिए कि कट ऑफ कम से कम हम पार कर। पता चला कट ऑफ ही आप नहीं पाए, तो कट ऑफ पार कर जाइए, पर स्ट्रेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है। जिसका जीके अच्छा है खूब जीके पढ़िए, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए। तो यही बोलना चाहेंगे। अब चलिए कैसे कैसे टाइम डिवोट करना है। तो सबसे पहला फोकस प्रीलिम्स आपका निकल रहा है, तभी आप मेंस के बारे में सोचिए, क्योंकि प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा कम होता है और मेंस का थोड़ा टफ होता है। बट आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए। पता चला आप मेंस फोकस कर रहे हैं, आपका 3-4 साल तक प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो वो दिक्कत है। आप सबसे पहले फोकस कीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाए, और एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आप ऑली बोर्ड का टेस्ट दीजिए। जैसे एग्ज़ाम होता है, आप 1 घंटा लेके आप टेस्ट दीजिए, आपका उसमें आपका परसेंटाइल सही आ रहा था, वो पता चलने लगेगा कि आप मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शन, इस पे बात होना चाहिए कि ये सब तो बात हो गया स्ट्रैटेजी का, पर डिस्ट्रैक्शन, मैक्सिमम रिजल्ट डिस्ट्रैक्शन के कारण ही रुकता है। 2019 में मेरा SBI PO सबसे पहला एग्ज़ाम जो निकला था, SBI PO का प्री, और PO फाइनली सिलेक्शन भी नहीं हुआ, क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्या होता है कि जो इंडिया में सिस्टम है, आपको जैसे कि एग्ज़ाम बहुत लेट होता है। SSC का तो एग्ज़ाम 2-3 साल तक पोस्टपोन्ड हो जाता है। बट चलिए ये बैंकिंग का एग्ज़ाम टाइम पे होता है, इसीलिए मैंने बैंकिंग को चूज़ किया कि 6 महीना में सारा फाइनल रिज़ल्ट तक आ जाता है। तो पर डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया और किसी का प्रीलिम्स ही में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है 6 महीना बाद। तो लोग 2 महीना पढ़ा, फिर एंजॉय किया, फिर कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम आया, उसमें लग गया, मतलब अब तो 6 महीना गैप हो गया, तो फिर प्रीलिम्स का स्टार्टिंग से तैयारी लोग करता है। तो वैसा नहीं करना है, आप टारगेट कीजिए कि आपको 1 साल जम के पढ़ाई करना है। अगर जो भी बच्चा 1 साल अच्छा से तैयारी करते, 1 साल अच्छा मतलब क्या, ये नहीं कि 2 महीना पढ़े फिर 15 मिनट के लिए घर चले गए, वहाँ मस्त दोस्त लोगों के साथ घूम लिए। 1 साल जम के पढ़ाई कर लिए, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। पर डिस्ट्रैक्शन इतना है, शाम में समोसा भी खाना है, चाउमीन भी खाना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, और जो भी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल। आप माने ना माने, आपको लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि अगर जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम का कर रहा है, मोबाइल को छोड़ना ही होगा, पर मोबाइल किसी से छूट ही नहीं रहा है। तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एग्ज़ाम में। तो आप मोबाइल में आप यूट्यूब छोड़ के, मतलब यूट्यूब पे लोग बोलता है बहुत होता है, ये फ़ायदा होता है, पर कितने बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप एक वीडियो देख लिए, कोई रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो देख लिए, आपका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन बस रेशियो प्रोपोर्शन 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का, 2 मार्क्स से सिलेक्शन होगा। आप मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खूब रेशियो प्रोपोर्शन देखे, और उसके बाद बंद कर दिए मोबाइल, फिर भूल गए 1 महीना तक का, तो उससे फ़ायदा होगा, 4 मार्क्स आप ला के सिलेक्शन लीजिएगा। तो आपको फोकस करना है कि आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ दीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए सोर्स बता दिए ऑली बोर्ड, इंग्लिश के लिए आपको सोर्स बता दिए न्यूज़पेपर और MB पब्लिकेशन का बुक, उस पर फोकस कीजिए। और ये पहले प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद आप मेंस और इंटरव्यू का सोचिए। जीके के लिए बेस्ट सोर्स, आप जीके के लिए मेरे को लगता है कि वीडियोस से अच्छा है कि आप कोई मैगजीन पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण हो गया सबसे बेस्ट, मतलब मेरे को लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन एक रेगुलर पढ़िए, ये नहीं एग्ज़ाम है तब जीके पढ़िए, आप हर मंथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। और अब बताएंगे कि सबसे पहला जो मेरे को लगता है कि सिलेक्शन में हिंड्रेंस जो होता है, यूट्यूब वीडियो पे बच्चे ऐसे वीडियो देखते हैं, सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट ये कर लिए। 20 लाख बच्चा देता है, अगर सबका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा तब तो सबको नौकरी ही लग जाएगा। पर मेरे को लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट ये सब का वीडियो देख देख के आप मोटिवेट होते हैं 1-2 घंटा के लिए, बट ये आपको बिलीव करना होगा कि सब लोग का लेवल अलग अलग है, सबका लेवल अलग अलग है। तो इसीलिए आप सोचिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, कम से कम 2 साल में तो नौकरी लगे। पर मैक्सिमम बच्चे को मैंने देखा जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो लोग स्टार्ट किए थे 2017 से, और फाइनली अभी तक वो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मेरा भी हो गया, ये भगवान की कृपा है, ये हम नहीं बोले कि बहुत हम तेज़ हैं, बट भगवान की कृपा है। कलर का तो एग्ज़ाम ही नहीं देते थे, पर कलर का लास्ट था तो दे दिए।
और क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ये गलती की है, पहले भी कलर का एग्ज़ाम मेरे को दे देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो बैंक में हम अभी काम कर रहे हैं उसमें अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पीओ बनने के लिए क्लर्क, एज ए क्लर्क आप 1 साल तो मेरे को लगता है कि मिनिमम वर्क कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि किस तरह से टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, क्या क्या आपको ये शॉर्टकट है जिससे आप काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कलर का एग्ज़ाम सबको देना चाहिए, कोई एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, सब एग्ज़ाम अच्छा है। आप पहले एज ए क्लर्क निकालिए, अगर ठीक है आपको मान लीजिए पीओ ही ज्वाइन करना तो पहले निकालिए। तो बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भरता है, ये गलती मैंने किया। मैं पर्सनली बोलूँगा कि प्रिपरेशन आप पीओ का कीजिए, प्रिपरेशन आप कलर का मत कीजिए, आप प्रिपरेशन पीओ का कीजिए, पर एग्ज़ाम कलर का भी दीजिए। चलिए आगे मिलेंगे। टाइटेनियम एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की कृपा से मुझे ये मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए।